हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 4 जो नाम है चैप्टर का हीट एंड टेम्परेचर का वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोग को पता चल गया कि हीट एंड टेम्परेचर, और ये थंबनेल में भी आप लोग देख लिए होंगे। तो हीट मतलब क्या होता है? हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक ना। और टेम्परेचर क्या है? जिसको हम लोग मेजर करते हैं, किसको? हीट को। ठीक है, मतलब हीट को जो मेजर करते हैं डिवाइस नहीं। जैसे मान लीजिए हीट है तो वो टेम्परेचर में बोलते हैं कि हाँ इतना टेम्परेचर, तो वो क्या कितना डिग्री हॉटनेस है, कितना डिग्री कोल्डनेस है, वही ना मेजर करता है टेम्परेचर। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो देखिए, चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर क्या होता है। उसके पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें कवर करेंगे डिफाइंड टेम्परेचर। आप लोग देख सकते हैं इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ आप लोगों का डिफाइंड टेम्परेचर। इसमें हम लोग डिफाइंड टेम्परेचर पढ़ेंगे और टेम्परेचर का डिफाइन करेंगे। आप लोग अगर बुक नहीं खोलें सबसे पहले आप लोग बुक को निकालिए और बुक को पेज नंबर आप लोगों का 41 निकालिए। उसके बाद फिर इसको आप लोग देखिए और मैच कीजिए, ठीक ना, हम क्या बोल रहे हैं, और लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद फिर देखेंगे डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। मतलब रिलेशनशिप सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर एंड देयर यूज। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने तरह का थर्मोमीटर होता है, उसका क्या यूज होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे लिस्ट द सोर्सेज ऑफ हीट। अब हीट का क्या क्या सोर्स है वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ हीट। उसके बाद हम लोग देखेंगे इफेक्ट क्या क्या होता है हीट का, उसका आइडेंटिफाई करेंगे। उसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। उसके हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कितने मोड पे होता है वो भी एक्सप्लेन में उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट लास्ट हम लोग देखेंगे डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन ऑफ ए थर्मोफ्लेक्स। उसके थर्मोफ्लेक्स का क्या कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफाइन टेम्परेचर। तो देखते हैं टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर वी जनरली यूज आवर सेंस ऑफ टच टू फाइंड हाउ हॉट और कोल्ड ए बॉडी इज। देखिए, जनरली हम लोग अपना सेंस के किसी चीज़ को टच करके सेंस हम लोग करते हैं कि ये कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है कोई भी बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन आइडेंटिफाई दैट द पर्सन हैज फीवर बाय प्लेसिंग हैंड ऑन द फोरहेड। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं समझने के लिए। मान लीजिए किसी पर्सन को फीवर है तो उसका अपना हाथ से उसका फोरहेड को टच करते हैं तो उससे हमको लगता है अगर वो हॉट है मतलब गर्म है तो फीवर है, और नहीं है तो फीवर नहीं है। ठीक है दोस्तों, बट द अप्रोप्रिएट वे इज टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द फीवर। बट ये अप्रोप्रिएट वे जो होता है फीवर को एक्सटेंड करने के लिए यही तरीका है। ठीक ना, टेम्परेचर अप्रोप्रिएट कहने का मतलब ये कि जैसे कि हम लोग किसी को टच करते हैं इसका फोरहेड पे, अगर वो गर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको फीवर है, यही ना होता है। ये अप्रोप्रिएट वे है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं अगर आपके पास डिवाइस नहीं है बट हाँ ये बता सकते हैं कि उसको फीवर है, बट कितना डिग्री फीवर है। जैसे बोलते हैं कि 98 है नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का, किसी को 101 है तो वो फीवर है कितना, बट वो एक्यूरेट तो नहीं बता सकते हैं। इसलिए वो एक वे है कि हम लोग बता सकते हैं इसको फीवर है, बट कितना फीवर है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। मतलब कोई बोल देगा डिफाइन टेम्परेचर तो क्या बोलेंगे, टेम्परेचर इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। मतलब टेम्परेचर को यूज करते हैं क्या चीज़ करने के लिए, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी को मेजर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ए डिवाइस यूज टू मेजर थर्मोमीटर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ए डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। मतलब डिवाइस जिसको हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। मतलब समझ गए टेम्परेचर क्या होता है, थर्मोमीटर क्या होता है। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए, किसको, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी का। ठीक है ना, क्या टेम्परेचर करते हैं, मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और उसके थर्मोमीटर क्या होता है, वो एक तरह का डिवाइस है जिससे कि हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे है थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन विच इम्प्लाइज दैट मैटर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट्स ऑन कूलिंग। अब देखिए थर्मोमीटर जो है वर्क्स करता है किसके, कौन सा प्रिंसिपल पे, थर्मल एक्सपेंशन, जो कि इम्प्लाइज करता है कि मैटर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट्स ऑन कूलिंग। मतलब मैटर जो है जब हीट होगा तो एक्सपेंड करेगा और कूल होगा तो कॉन्टैक्ट करेगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्सपेंड मतलब फैलना, कॉन्टैक्ट मतलब सिकुड़ना होता है। चलिए आगे देखिए, देयर आर डिफरेंस। अब नेक्स्ट पेज
डिफरेंट सब्सटेंस सच एज मरकरी एंड अल्कोहल विच आर यूज्ड इन थर्मोमीटर्स। अब देखिए बहुत तरह के सब्सटेंस जैसे कि मरकरी और अल्कोहल है जो कि थर्मोमीटर में यूज करते हैं फॉर मेजरिंग डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या करने के लिए? टेम्परेचर, डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। मरकरी इज यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड बिकॉज इट हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। अब देखिए मरकरी जो हम लोग थर्मोमेट्रिक लिक्विड के तौर पर क्यों यूज करते हैं, उसका फॉलोइंग एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज है? इट शोज ये यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन विद द राइज इन टेम्परेचर। ये क्या करता है? यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन शो करता है किसके? जब टेम्परेचर के थोड़ा सा भी घटने बढ़ने पे, ठीक है ना। इट डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। और ये क्या होता है? ग्लास ट्यूब का जो वॉल होता है उसमें स्टिक नहीं होता है। कौन? मरकरी। मरकरी इज एन ओपेक एंड शाइनी सब्सटेंस। मरकरी क्या? ओपेक है और वो शाइनी सब्सटेंस है। हैंस इट इज इजिली विजिबल। इसी वजह से क्या होता है? वो इजिली विजिबल। ओपेक कहने का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट और ओपेक समझते हैं आप लोग क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी और ओपेक मतलब जिससे आर पार दिखाई नहीं पड़े, ठीक है ना। तो मरकरी क्या है? ओपेक है और वो शाइनी भी सब्सटेंस है। अब आगे देखिए मरकरी इज हाई बॉइलिंग पॉइंट। मरकरी क्या होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। हैंस इट कैन बी यूज्ड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इस वजह से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं मेजर करने के लिए। किसको? मरकरी को, ठीक है ना। तो क्या क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज है ये यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन देता है राइज इन टेम्परेचर में, और ये वाल जो ग्लास ट्यूब का होता है उसमें नहीं चिपकता है। और मरकरी क्या होता है? ओपेक और शाइनिंग सब्सटेंस होता है, इस वजह से क्या होता है? इजिली विजिबल होता है। मरकरी में क्या होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस वजह से उसको हम लोग वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजर करने की यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या है? देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो मेजर करने की होता है वो 3 यूनिट्स कौन होता है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। कौन सा 3 यूनिट्स है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। अकॉर्डिंगली देयर आर 3 डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। अब इस तरह से क्या होता है? 3 डिफरेंट टेम्परेचर स्केल क्या है? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल्स एंड केल्विन स्केल। यही 3 की वजह से 3 स्केल्स आए टेम्परेचर को मेजर करने के। क्या क्या? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल्स एंड केल्विन स्केल, ठीक है दोस्तों। अब आगे है ए टेम्परेचर स्केल इज डिफाइंड बाय 2 फिक्स्ड पॉइंट। अब टेम्परेचर स्केल जो है वो 2 फिक्स पॉइंट पर डिफाइन करता है। कौन सा पर? तो द डिफरेंस बिटवीन द 2 टेम्परेचर इज फर्दर डिवाइड इनटू सर्टेन नंबर ऑफ डिवीजन। अब देखिए जो डिफरेंस है किसमें? 2 टेम्परेचर को फर्दर डिवाइड किया गया किसी सर्टेन नंबर ऑफ डिवीजन में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल क्या? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। ये क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल है जिससे टेम्परेचर को मेजर करते हैं, किससे? सेल्सियस। इट वॉज डिवाइज्ड बाय एंडर्स सेल्सियस। और ये किसके थ्रू डिवाइस किया गया है? वो एंडर्स सेल्सियस के थ्रू ये दिया गया है सेल्सियस स्केल। ऑन दिस स्केल, इस स्केल में द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस। इस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज टेकन एज 100 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट कितना लेते हैं प्योर वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक है दोस्तों। द इंटरवल बिटवीन द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स वेयर ईच पार्ट इज 1 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट का जो इंटरवल है दोनों का डिफरेंस, उसमें हम लोग क्या करते हैं? 100 डिग्री का ये डिफरेंस है, तो इसलिए 100 इक्वल पार्ट से उसको डिवाइड करते हैं। और ईच पार्ट में क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस का गैप होता है, ठीक है ना। किसमें? दो पॉइंट है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए इसको ये डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट क्या होता है? द स्केल वाज डिवाइज्ड बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ये स्केल किसके द्वारा दिया गया? तो गैब्रियल फ़ारेनहाइट के द्वारा दिया गया। ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज टेकन एज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस स्केल में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट जो प्योर वाटर का होता है वो कितना लिया जाता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कितना लिया जाता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। द इंटरवल बिटवीन द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ दिस स्केल इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। और जो इंटरवल है इस दो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का, वो 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच का क्या है? वो 180 इक्वल पार्ट्स। इसलिए वेयर एज ईच पार्ट इज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए एक पार्ट में क्या होता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इंटरवल कितना है दोनों के बीच का? 180। तो इसलिए 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या था? दिस स्केल वाज इन्वेंटेड बाय लॉर्ड केल्विन। ये स्केल किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया? लॉर्ड केल्विन के द्वारा किया गया। केल्विन इज आल्सो द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और केल्विन क्या है? एक एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। ऑन दिस स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 273 केल्विन। और इस स्केल में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या लिया जाता है? 273 केल्विन। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज टेकन एज 373 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट कितना लिया जाता है? 373 केल्विन, ठीक है दोस्तों। केल्विन स्केल में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्या होता है वाटर का? 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन, ठीक है ना। आगे देखिए द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स वेयर ईच पार्ट इज 1 केल्विन। और इसमें क्या होता है? स्केल 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और ईच पार्ट में क्या होता है? 1 केल्विन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इंटर कन्वर्सन बिटवीन स्केल्स। मतलब कन्वर्सन होगा जैसे कि केल्विन से सेल्सियस में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से केल्विन में, तो ये कैसे कन्वर्सन होगा तो उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, बाय यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस द थ्री टेम्परेचर स्केल्स कैन बी इजीली कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर। अब देखिए, ये जो नीचे इक्वेशन आपका दिया हुआ है ना, C/100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 180 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइड बाई 100, ये जो इक्वेशन दिया है, यही इक्वेशन जो थ्री टेम्परेचर स्केल है, जो कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, इसी से कन्वर्जन होगा। ठीक ना, यही इक्वेशन का हेल्प से हम लोग कन्वर्ट करेंगे वन इक्वेशन से, मतलब वन स्केल से दूसरे स्केल में। ठीक है ना, तो क्या इक्वेशन है, C/100 मतलब डिग्री सेल्सियस बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180 इक्वल टू K माइनस 273 बाई 100। अब आपको बोल दिया जाए कि आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और फ़ारेनहाइट में दिया है, तो कैसे करेंगे, तो इसका करेंगे हम लोग C/100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाई 180, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें कि डिग्री सेल्सियस को अलग कर देंगे और एफ जो फ़ारेनहाइट में दिया है उसको वहाँ पे रख देंगे एफ की जगह पे, और माइनस 32 कर देंगे डिवाइड बाई 180, और ये जो इधर 100 C/100 है उसको 100 को इधर इंटू कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकता है, क्या है, C इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32, मतलब फ़ारेनहाइट में जो दिया है एफ की जगह पे पुट कर देंगे और वो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सिमिलरली उसी तरह से F इक्वल टू क्या होगा, 9C डिवाइड बाई 5 प्लस 32, मतलब अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा तो फ़ारेनहाइट में निकालना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू 9C/5 प्लस 32, और अगर फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए करना होगा C इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, और इसी फॉर्मूला से आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है, फ़ारेनहाइट में करना है, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, और अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए C इक्वल टू होता है K माइनस 273। ठीक है ना, केल्विन में करना है तो C इक्वल टू K माइनस 273, और अगर केल्विन में करना है डिग्री सेल्सियस में दिया है तो K इक्वल टू होगा C प्लस 273। मतलब कहने की बात ये है, अगर आपका टेम्परेचर जो स्केल दिया हुआ है आपको केल्विन में दिया है और आपको डिग्री सेल्सियस में करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू K माइनस 273, और अगर आपको केल्विन में करना है डिग्री सेल्सियस में दिया है तो होगा C प्लस 273। ठीक है दोस्तों, तो यही फॉर्मूला है 3 आपका। उसके देखिए कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल 1 में देखिए क्या है, कन्वर्ट 59 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, मतलब 59 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको दिया है, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है C इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32, वो फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद F की जगह पे 59 हम लोग को पुट कर देना है। अब देखिए C इक्वल टू 5/9 इंटू 59 माइनस 32, तो C इक्वल टू क्या है 5/9 और 59 में 32 माइनस होगा 27 बचेगा, और 9 से 27 कट जाता है 3 बार में, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, तो ये मेरा आंसर होगा 10, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट को एग्जांपल नंबर 2 है, उसमें है द टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बींग्स इज 37 डिग्री सेल्सियस, एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर, हेल्दी ह्यूमन बींग्स का, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना है, हम लोग वही फॉर्मूला यूज करना होगा फ़ारेनहाइट का, तो F इक्वल टू 9C डिवाइड बाई 5 प्लस 32, तो C मेरा कितना दिया हुआ 37 डिग्री सेल्सियस, तो 9 इंटू 37 डिवाइड बाई 5 प्लस 32 कर देंगे, और 37 तो नहीं कटेगा, तो इसलिए क्या करना होगा, इसको इंटू कर देंगे, 37 इंटू 9 करेंगे डिवाइड बाई 5, या नहीं तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 37 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो कि पॉइंट में आंसर आएगा 7.4, तो 9 इंटू 7.4 करेंगे तो 66.6 हो जाएगा, और प्लस में 32 कर देंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में देंगे 10, 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कैसे इसमें हम लोग को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में, इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नीचे आप लोगों का है रन थ्रो। रन थ्रो में क्या है, टेम्परेचर इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, मतलब टेम्परेचर जो मेजर करते हैं वो क्या करने के लिए, इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी टेम्परेचर, इसलिए उसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्मोमीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर क्या डिवाइस है जिसको हम क्या करने के लिए काम करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल। ठीक है दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट वाटर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेल्सियस स्केल में। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फ़ारेनहाइट स्केल।
मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो वाटर का है 32 है फ़ारेनहाइट में, और बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। उसके बाद केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा, तो वो हो जाएगा केल्विन, ठीक है। अब देखिए आपका ट्रैक योर प्रोग्रेस का क्या क्वेश्चन आंसर है, ठीक है ना, इनसाइड बेसिक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मेक द फॉलोइंग कन्वर्सन, मतलब ए में आपका 60 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फारेनहाइट, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस को आपको फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर 303 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस में करना है, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस में करना है। तो ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। तो इसको यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। आप लोगों का आज का होमवर्क है कि ट्रैक योर प्रोग्रेस का आप लोगों को आंसर करके आना है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और चैप्टर तो यही रहेगा, हीट एंड टेम्परेचर। तो तब तक वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस क्लास का एडवांटेज ले सके, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू। तब तक आप लोग भी पढ़ाई करें और एक बार बुक को जरूर रीडिंग कीजिएगा ताकि समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।